हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द निखर रिएक्शंस। तो पिछला वीडियो हमने देखा था एमी वे बंटाए का खत्म हुए वांदे, जो कि एक क्लब पार्टी बैंगर सॉन्ग था और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे तो हद से ज़्यादा मज़ा आया। मतलब फिर से मचाएंगे के बाद ऐसा कोई ट्रैक आया है जिसमें आप डांस कर सकते हो खुल के। मतलब मैं तो बैठा हुआ था, तो बैठ के जितना डांस करना था मैंने उतना डांस किया। लेकिन अब मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट रैपर के वीडियो को, जिनका नाम है MC स्टैन। तो जो लोग MC स्टैन को सुनते हैं वो उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने यूनिक हैं और कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल म्यूज़िक है और मेरे ख्याल से ये अपना म्यूज़िक भी खुद बनाते हैं। तो इनका मैं गाना आज लेकर आया हूँ अस्तगफिरुल्लाह MC स्टैन का, जो कि 2019 में आया था और ये गाना मैंने सुन रखा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रिएक्शन देखना चाहते हैं इस गाने का, तो ये मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने गाना ऑलरेडी सुन रखा है। लेकिन क्योंकि ये गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है MC स्टैन का, इसलिए मैंने सोचा कि ये गाने पे रिएक्शन तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ, बट ये गाने पे एक बार फिर से मैं सुन सकता हूँ आप लोगों के साथ। और ये गाना काफ़ी सीरियस गाना है और क्योंकि वो भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं तो एकदम से क्या बोलते हैं, जंप हुआ है। मतलब अभी हम एकदम पार्टी सॉन्ग सुन रहे थे और अब थोड़ा सा सीरियस टोन पे आए, तो कोई बात नहीं। हर तरह का गाना सुनना चाहिए, हर तरह के रैपर को सुनना चाहिए और मैं हर तरह के रैपर, हर तरह के आर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। एमी वे बंटाए की मैंने बहुत तारीफ़ करी पिछले वीडियो में, और जो कि जिसके वो हकदार भी हैं, उनकी बर्थडे भी है। और MC स्टैन की भी मैं क्या तारीफ़ करूँ, वो तो बोलते हैं कि मतलब अलग ही लेवल के रैपर हैं, वो अलग ही लेवल के रैपर हैं। और जिन लोगों ने ये गाना नहीं सुना है अस्तगफिरुल्लाह, और वो मेरे इस रिएक्शन वीडियो के थ्रू वो गाना सुनेंगे पहली बार, तो प्लीज़ MC स्टैन के चैनल पे जाइए, उनके बाकी ट्रैक्स को सुनिए और उनकी आर्ट को एब्जॉर्व करिए। हो सकता है पहली बार में आपको उनके गानों से नफरत हो, आपको ना समझ में आए, लेकिन आप 1, 2, 3 बार सुनिए, उसके बाद वो गाना आपके जहन में चढ़ जाएगा और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं MC स्टैन का अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह मतलब जितना मुझे पता है ये फॉरगिवनेस के बारे में होता है, माफ़ी मांगने। तो ये भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, इसको मैंने सुना हुआ है ऑलरेडी। सो लेट्स लिसन टुगेदर अगेन। सो मैं फुल स्क्रीन पर ले लेता हूँ। ओके, सो 3, 2, 1 play। सुनना माम, वो तस्वीर किधर रखी लिए रे? अरे चेंज नहीं रे माँ, वो तस्वीर नहीं क्या? अरे रे तो अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी। 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 माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी। उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं। दारू पिया मैंने आज सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगी फीलिंग्स। मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखूं मैं वर्ली का सैडेला सीलिंग डीलिंग। मार डालो मेरे को मेरे मर गए फीलिंग्स, नशे के बिना मेरे को आ रही नहीं फीलिंग। मैं झूठ बोलना चाहता पर ना सच निकल चाहता, मेरा हर एक पार्ट यहाँ पे सच बोलना चाहता। मैं हक से मैं गरीब, हक से मैं गंजेड़ी, हक से मैं छपरी, उसका रीजन था बस्ती। मैं बस्ती का हस्ती पर बस्ती के बच्चों की फ्री में थी मस्ती। मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, मेरे को फील होता गिल्टी, लेकिन एक रीजन से मिलती। बड़े बाल सिल्की मतलब हुजूर की जुल्फे तेरे को समझेगा नहीं। तो अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी। 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 माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी। उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, जन्नत वो दूर की बात, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं।
एंजाइटी होने लगी मेरे को हर एक दिन, हर एक सीन, हर एक पिन, हर एक मीम मेरे को याद आ रहा। मेरा बाप जाने का 4 बार धक्के से लक्के पे माँ बाप पे छार खा रहा। आज मेरे को समझा मैं क्या करा क्यों करा, हटकुन से दूर करा, मजबूरी में कूल बना डूड बना, तभी जाके घर पे मेरे 2 टाइम का फूड बना। क्यूट बना शेकना साफ साफ लिखेला कुरान में सब बना। जीना बहुत गुना बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना। मैं क्या करूँ केयर करूँ पैर पड़ू, फोन ऑफ करूँ या फिर मैं चेयर गर्ल्स की तरह चेयर करूँ। आज मरूँ कल मरूँ फर्क नहीं पड़ता किसको किसका, फिर भी मैं शेयर करूँ। अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी। बस याद रख मेरे को तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी। हाय भाई चल तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी। माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी काफी काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी। रो रो के थक गया, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी। उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं बनेला हद से तू बनेला लग से, ऊपर वाला क्यों हर टाइम हमको बख्शे। रमजान के महीने में अपन बच्चे लोग मस्ते हंसते फंसते, तुम भूल गए रास्ते। ईमान को बेच के जा नमाज पे बैठे ले शैतान आज ताज मेरे सिर पे परेशान। हर एक फिरके मेरे को लेकर उनको मालूम कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं सच पसंद तो हज पसंद कर, जितने भी बातें बोली सब हजम कर। बात को रात को लगता तो बाप को पूछ, मेरे शायद से तुझ नहीं मांगता मेरे को कुछ, बस मांग रहा मैं माफी। अपना दिल साफ करो माफ करो, अगर हो सके तो मेरे को दुआ में तुम याद करो। खुदा हाफिज। MC Stan, मैंने न जाने कितनी बार ये ट्रैक सुना होगा अपनी लाइफ में, और जितनी बार मैं ये गाना सुनता हूँ उतनी बार ये उतनी ही इम्पैक्ट से हिट करता है। और इनकी जो लिरिक्स है इसमें आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। लिरिक्स से ज़्यादा इस गाने का जो फील है, जो वाइब है, जो म्यूज़िक है और जो मूड में आपको ये गाना ले जाता है, रिग्रेट मूड और अपनी ही लाइफ को रेट्रोस्पेक्ट करने वाला मूड और हेल्पलेस मूड, ये इतने सारे इमोशंस, इतने सारे फील एक ही बार में आपको फील कराना एक ट्रैक के थ्रू, एक आर्टिस्ट के द्वारा, ऐसी लिरिक्स के साथ, ऐसे म्यूज़िक के साथ, ये एक जीनियस की पहचान है, एक जीनियस आर्टिस्ट की पहचान है। एमवी बंटाई जैसे रैपर्स अपनी जगह अच्छे हैं, वो भी बहुत डीप ट्रैक्स निकालते हैं, लेकिन एक आर्ट फॉर्म को, जैसे रैप एक आर्ट फॉर्म है, एक आर्ट फॉर्म को हर तरह के आर्टिस्ट की ज़रूरत है। आपको वेरिएशंस चाहिए, आपको प्रोग्रेस चाहिए आर्ट में। एक आर्टिस्ट जो है आपके सीन को, आपके आर्ट फॉर्म को आगे लेके जाता है। आगे लेके जाना इन द सेंस कमर्शियली आगे लेके जाता है। एक आर्टिस्ट है उसी आर्ट फॉर्म में जो आर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करता है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं आर्ट के। एक ही आर्ट फॉर्म में अलग अलग तरह के आर्टिस्ट के एक्सट्रीम्स हैं और दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मैंने 2 आर्टिस्ट को एक साथ रिएक्ट किया। एमवी बंटाई जो दोनों तरह का काम कर रहे हैं, जो अपने आर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही इज़ इनटू कमर्शियल जोन। वो एक बड़े रैपर हैं, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर्स इन इंडिया, इंडिपेंडेंट रैपर्स इन इंडिया। तो वो अपील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड MC Stan, उनका चैनल शायद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन विथ एवरी ट्रैक, विथ एवरी सॉन्ग, ही ब्रेक्स हिज बाउंड्रीज, ही ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ द आर्ट कॉल्ड रैप। इनका म्यूजिक आप सुन लें, आप इनका म्यूजिक सुन के कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि इस म्यूजिक में, इस साउंड ट्रैक में इस तरह का रैप और इस तरह का फ्लो लेकर आएंगे। माइंड बॉगलिंग। MC Stan, बोथ एक्सट्रीम्स, बोथ, और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप पार्टी करते हैं, एक तरफ आप साइड भी होते हैं, एक तरफ आप जो है
कंफ्यूज भी होते हैं कि किस तरह का जॉनर है। दोनों साइड्स हैं, लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं और कुछ कह नहीं सकता। वो भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने अपनी मम्मी को रुलाया होगा। शायद ये रियल स्टोरी हो या फिर गाने के लिए हो, who knows। And it doesn't matter, and it doesn't matter at all. All that matters is आपका गाना ऑडियंस को रिलेट करवा पाता है अपनी लाइफ से कि नहीं। That is all that matters। आपकी लाइफ का स्टोरी है, आपने फिक्शनल स्टोरी बनाई है, it doesn't matter, doesn't matter। ऑडियंस को रिलेट होना ज़रूरी है, जो कि ऑडियंस होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने घर वालों को रुलाया हो, लेकिन फिर भी आप उस बंदे का, उस आदमी का, उस इंसान का, उसकी रैप के थ्रू उसका दर्द समझ सकते हैं, उसका पेन उसके म्यूज़िक के थ्रू सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बड़ी जीत है उसकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन और MC स्टैन का ये ट्रैक काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने MC स्टैन को सुना है तो मोस्टली आप मेरे इस चैनल पे आए होंगे, और अगर आपने MC स्टैन को नहीं सुना है और ये स्पेशली ये ट्रैक को नहीं सुना है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा और अब आप MC स्टैन को सपोर्ट करेंगे और MC स्टैन को जाके और प्यार देंगे। और भी किसी वीडियो पे आपको अगर रिएक्शन चाहिए हो मेरा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर रिएक्शन भी लेकर आऊँ, और मेरे खुद की तरफ से भी मैं किसी रैपर पे या फिर किसी शॉर्ट फिल्म पे या फिर किसी ट्रेलर पे अपना रिएक्शन तो लाता ही रहूँगा। ठीक है, सो साइनिंग ऑफ द वीडियो एंड MC स्टैन, रिस्पेक्ट, बाय।